दोस्तों टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जोमेटो शेयर के बारे में। फिलहाल यहाँ पे आज इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी का जो रिजल्ट है वो लगभग 3:26 में आया था। लेकिन शेयर बिल्कुल यहाँ पे 1% 1.5% के अपसाइड था। लेकिन जैसे रिजल्ट आया अचानक से हमको यहाँ पे एक तेजी दिखी, जो कि 4 मिनट के अंदर कितनी ही तेजी दिख जाती। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जोमेटो शेयर आज लगभग यहाँ पे 3.68% के अपसाइड में है। और डेफिनेटली ये तेजी जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट की तेजी है वो आपके कल के दिन दिखने के लिए मिलेगी, या फिर अगर रिजल्ट बेकार है तो आपको डाउन साइड जाते हुए दिखेगा। तो रिजल्ट कैसे, चलिए यहाँ पे आपके सामने पूरा डिटेल में दिखाते हैं क्या है एनालिसिस और क्या एक्सपर्ट का मानना है कि अभी जोमेटो में आपको कितनी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पे बाइंग का सोच रहे हैं तो क्या आपको बाइंग करना चाहिए, और अगर आप होल्डर्स हैं तो क्या आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की एक तेजी आती है, फिर यहाँ पे डाउनफॉल आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सब कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, जितने भी डाउट्स हैं। लेकिन अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं, प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वार्टर 1 के रिजल्ट की। सो यहाँ पे ये रहे जो है क्वार्टर 1 के रिजल्ट, जो कि यहाँ पे अभी जोमेटो ने सबमिट किए हैं। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके आपको डिटेल में समझाते हैं कि कैसे रिजल्ट हैं। और ये जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे हैं, डेफिनेटली इसमें कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। और काफ़ी यहाँ पे आपको तेजी भी दिखेगी कल के दिन पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहे कुछ ऐसे रिजल्ट जहाँ पे जो है पहला रो है जून का, जो कि जून का अभी आया हुआ है आज के दिन। और उसके पहले मार्च का रो है, और एक है जून 2023 का रो। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। फिलहाल अगर यहाँ पे रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन में देखें, फ्रॉम ऑपरेशन देखें, तो ये लगभग पिछले क्वार्टर में 3,562 करोड़ था। इस बार 4,206 करोड़ हुआ है। यानी पिछले क्वार्टर के हिसाब से भाई साहब शेयर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है इस क्वार्टर में। पिछले अगर 2023 में जून की बात करें तो यहाँ पे जो आया था रिजल्ट वो था यहाँ पे 2,416। 2024 में मार्च में आया था 3,562। और अभी जो आया है क्वार्टर 1 का रिजल्ट ये जून में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,206 करोड़ का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बात करें, नीचे यहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे जो भी है एक्सपेंस भी उसी हिसाब का है जैसे यहाँ पे शेयर की मतलब जो भी इनकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अर्निंग हुई है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी इनको टैक्स भी लगभग 6% के आसपास का देना पड़ा है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो डेफिनेटली देखिए रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे ज़्यादा मैं छोटी छोटी चीज़ों को समझा के आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है फालतू में कंफ्यूज नहीं करना है। बस ये समझ लो कि शेयर बहुत ही बढ़िया जो है क्वार्टर 1 का रिजल्ट लेके आया है। और ये रिजल्ट की वजह से कहीं ना कहीं आपको तेजी दिखेगी। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे आरएसआई क्या चल रहा है, और यहाँ पे टेक्निकल्स क्या है, और क्या है एक्सपर्ट का मानना। अगर यहाँ पे आप मात खाते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा, या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से कभी बाई चांस धोखा पड़ सकता है। बात करें यहाँ पे जोमेटो के आरएसआई की, आरएसआई क्या चल रहा है, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोमेटो, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं RSI। और जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे ये आ जाएगी आपके नंबर 1 वेबसाइट ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे जाके यहाँ पे हम देख लेंगे RSI क्या कह रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो है वॉल्यूम डेली प्रति डेली घट रहे थे, लेकिन अचानक से आज क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है। देखिए जैसे वोरी का रिजल्ट आया और कितना क्वार्टर 1 का खराब आया रिजल्ट, इसी हिसाब से जब कोई भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला होता है तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वॉल्यूम घट जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली कल से यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो RSI है वो RSI यहाँ पे ओवरबाउट तो नहीं है, लेकिन 66 का है। और 70 का जो RSI होता है वो ओवरबाउट होता है। सो मतलब हो सकता है कल या फिर परसों शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा बूस्ट तेजी दिखे, 10% से 20%, या फिर हो सकता है 25% की तेजी दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको 100% जोमेटो के अंदर दिखेगी। और एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि देखिए यहाँ पे जो तेजी है और प्रॉफिट बुकिंग है वो हर शेयर पर लगातार चलती रहती है। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आती है कंपनी के, तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट एक लॉन्ग टर्म की विजन से भी देखा जाए तो अच्छा होने वाला है, अगर आप साल 2 साल का यहाँ पे होल्ड करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा एक चीज आपको और मैं बता देता हूँ। देखिए रीजन क्या है कि यहाँ पे जोमेटो का जो एक कॉन्सेप्ट है वो काफी आगे आने वाले टाइम में भी फ्यूचरिस्टिक है। सो डेफिनेटली आगे भी जिस हिसाब से भी ग्रोथ दिखाई है इसने पिछले क्वार्टर के हिसाब से 74% की ग्रोथ दिखाई है जोमेटो ने, उस हिसाब से देखा जाए तो आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरह से कभी 55%, कभी 40% इस टाइप के ग्रोथ पे ही रहेगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली डेली का डेली बढ़ ही रहा है। लोग पहले धीरे धीरे जानते थे जोमेटो के बारे में जो मेजरली सिटी थी, अब यहाँ पे छोटे छोटे सिटी कस्बों में भी यहाँ पे लोग जोमेटो का ही यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली
जितना ज़्यादा यूज़ होगा कंपनी का, जितना ज़्यादा लोग उसका जो है प्रोडक्ट बाय करेंगे तो डेफिनिटली उसको प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप सोचो कि अगर आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर बाय करने का सोच रहे हैं तो डेफिनिटली यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और जिस हिसाब से रिजल्ट अभी सबमिट कर रही है, यहाँ पे एक आपको जो है पॉजिटिव मोमेंटम कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म के लिए भी दिखेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी बढ़िया है। फिलहाल अगर यहाँ पे बात करें कि कैसे-कैसे सिनेरियो हैं, सो यहाँ पे अभी हम आपको ले जाते हैं एक वेबसाइट में जो कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा भाई साहब स्क्रीनर में। स्क्रीनर में आपको मैं जाके दिखाता हूँ कि देखिए चीज़ें कैसी हैं। सो फिलहाल अगर यहाँ पे हम क्वार्टरली बात करें तो यहाँ पे देखिए अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है और स्टॉक का पीई जो है 343 का चल रहा है, जो कि सबसे बड़ा रिस्क का काम है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा पीई थोड़ा-सा भाई साहब ओवर होता है और थोड़ा नहीं बहुत होता है। अभी ओरी का 200 के आस-पास पहुँच गया था तो लोग हाहाकार मचा रहे थे और कितना ज़्यादा पीई हो गया और अभी यहाँ पे इसका तो 343 का चल रहा है। तो डेफिनिटली शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहें 10-20% का प्रॉफिट गेन ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बाकी आपके सामने ही चीज़ें। क्वार्टरली की बात करें, देखिए क्वार्टरली में यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा अच्छी दिख रही हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा-सा नीचे जाएँ, देखिए यहाँ पे 2022 में जून में यहाँ पे लगभग 1,414 करोड़ के आसपास का सेल हुई थी कंपनी की। सितंबर में 2022 में ये 1600 करोड़ की हुई थी। दिसंबर में 2022 में 1900 करोड़ की। 2023 में मार्च में 2000 करोड़ की और 2023 में जून में अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है 2400 करोड़ और सितंबर में 2800, दिसंबर में 3200, मार्च 2024 में 3500 और यहाँ पे आपको जो है जून 2024 की जो क्वार्टर वन की रिजल्ट है इसमें आपको 4200 करोड़ की जो है सेल्स होती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं आपको क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई दिखी हैं और एक हिसाब से ये एक अच्छा होता है सिनेरियो कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी के लिए। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। जिस हिसाब से कंपनी का पीई है, पीई के मतलब यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मतलब हावी हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग खड़ाक से आएगी सीधे 4%, 5%, 10% की। अगर ये 35 से 30% की यहाँ पे रेस दिखती है, सो डेफिनेटली आपको सावधान रहना है। बाय सेल करने का डिसीजन आपको होना चाहिए और इन्वेस्ट करने से पहले आप यहाँ पे एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।